गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम थर्ड एप्लीकेशंस देख रहे थे बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है कि कोई व्हीकल को सेफली टर्न करने के लिए उस रोड को क्या थोड़ा सा बैंक किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो हमने क्या देखे थे कि लोअर स्पीड लिमिट देखे थे कि लोअर किसी व्हीकल की कितनी लोअर स्पीड होंगी, कम से कम कितनी लोअर स्पीड होंगी कि वो सेफली मूव कर पाएगा। तो हमारा बैंकिंग ऑफ रोड के लिए फार्मूला क्या मिला था tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिला था, v²/rg मिला था। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए से हमें इक्वेशंस क्या मिला था, tan θ=v²/rg। और मोस्ट सेफ स्पीड कितनी मिली थी, v=√rg tan θ। कितनी मिली थी, v=√rg tan θ। ये क्या है, हमारी मोस्ट सेफ स्पीड। उसके बाद हमने क्या निकाला था, जिसके लिए मोस्ट सेफ स्पीड के लिए क्या फिक्स होना चाहिए, रेडियस और थीटा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो हमारी मोस्ट सेफ स्पीड कितनी मिली थी, v=√rg tan θ। अब उसके बाद हमने क्या देखे थे कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितनी होनी चाहिए, यानी कोई व्हीकल सेफली टर्न कर पाए, इसलिए एंगल ऑफ बैंकिंग कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, θ=tan−1v²/rg। कितनी होनी चाहिए, tan−1v²/rg। ये हमने देखे थे। तो ये हमारा कौन सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन थर्ड, सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन थर्ड, बैंकिंग ऑफ रोड, जिसके लिए हमने एक इक्वेशंस निकाले थे। क्या था, tan θ=v²/rg। फिर हमने मोस्ट सेफ स्पीड निकाले, तो कितनी निकाले, v², जिसके लिए क्या आर और क्या थीटा क्या था, फिक्स था। तो इसके लिए हमारी मोस्ट सेफ स्पीड कितनी मिली थी, v=√rg tan θ मिली थी, rg tan θ। इतनी हमारी मोस्ट सेफ स्पीड मिली थी। तो क्या हुआ कि अब हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद हमने क्या देखे थे कि अपर स्पीड लिमिट है ना, हमने क्या लोअर स्पीड लिमिट के लिए कितनी, यानी कितनी कम से कम कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए कि वो व्हीकल उस बैंक रोड में सेफली टर्न हो पाए। तो हमने कितनी निकाले थे, तो कितनी मिली थी हमें, यानी कम से कम कितनी स्पीड मिली थी, v मिनिमम इक्वल्स टू क्या मिला था, क्या मिला था हमें, √rg क्या मिला था, tan θ क्या मिला था, tan θ -μs डिवाइडेड बाय क्या था, 1+1+μs tan θ। ये क्या मिली थी हमें, कम से कम हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए लोअर स्पीड लिमिट के लिए, v मिनिमम कितना मिला था, √rg tan θ -μs डिवाइडेड बाय 1+us tan θ। इतनी हमारी कम से कम इतनी स्पीड लिमिट होंगी कि तो हमारी जो व्हीकल है वो क्या होंगी, सेफली टर्न कर पाएगी। अब हमें क्या देखना है कि अपर स्पीड लिमिट, क्या देखना है हमें, अपर स्पीड लिमिट। तो देखो अपर स्पीड लिमिट के लिए भी सेम डायग्राम है। तो देखो क्या हो रहा था, लोअर स्पीड में क्या हो रहा था, हमारी एक हॉरिजॉन्टल रोड थी, जिसको हमने क्या किए थे, उसको थोड़ा सा बैंक किए थे। इसमें बैंक किए तो इसमें कुछ एंगल बन रहा था इस तरह से थीटा, और वे व्हीकल कहाँ पे थी, यहाँ पे हमारी व्हीकल थी। तो क्या हो रहा था, लोअर स्पीड लिमिट के लिए इसमें क्या था, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट mg कहाँ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद हमारा नॉर्मल किसको लग रहा था, परपेंडिकुलर लग रहा था, किसको, नॉर्मल लग रहा था, परपेंडिकुलर किसको, व्हीकल को परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा था। और इस नॉर्मल को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे। तो जिस कंपोनेंट में यानी थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बनता था उसको क्या बोले थे, n cos थीटा, क्या बोले थे, n cos थीटा। और उसके परपेंडिकुलर में क्या बन रहा था, n sin थीटा, क्या बन रहा था, n sin थीटा। तो उसी तरह से ये भी है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इस तरह से अपर स्पीड लिमिट के लिए भी सेम डायग्राम होंगी। तो देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ इस डायग्राम को। ये हमारी क्या है, बैंक रोड है,
और ये क्या है हमारी वेहिकल, यानी हम क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये मान लो ये हमारी क्या है, वेहिकल है इस तरह से, और ये क्या है हमारी इस तरह से मूव, यानी ये बैंक की हुई रोड है। तो इसका जो वेट है वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट mg। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसका नॉर्मल किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद इसको, इस नॉर्मल को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे। यहाँ पे कुछ इस तरह से एंगल बन रहा था थीटा, तो ये थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एन कॉस थीटा। कौन सा होता है, एन कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एन साइन थीटा। क्या होता है, एन साइन थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं, स्पीड लिमिट देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी अपर स्पीड लिमिट है, यानी किसी व्हीकल की इतनी मैक्सिमम स्पीड होगी कि वो क्या सेफली टर्न कर पाए। तो हमें क्या निकालना है, कम से कम लिमिट निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे देखो। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो व्हीकल है, इसकी स्पीड, ये जो व्हीकल है ये क्या होंगी, ये मैक्सिमम स्पीड होने की वजह से क्या होंगी, ये बाहर की ओर जाएंगी। कहाँ जाएंगी, यानी ऑन द वे जाने की कोशिश करेंगी। तो हमारा फ्रिक्शन किधर साइड लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो लोअर स्पीड के लिए क्या हो रही थी हमारी व्हीकल इस तरह से स्लाइड हो रही थी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा था, इसको ऊपर की ओर पकड़ के रख रहा था। उसी तरह से अब हमारी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या हो रही है, हमारी व्हीकल इस तरह से ऑन द वे जा रही है, इसलिए फ्रिक्शन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फ्रिक्शन लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको क्या, दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे। इस तरह से दो कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे कुछ थीटा बनेगा, तो ये होगा हमारा एफ एस कॉस थीटा। तो देखो मैं इस डायग्राम को रफ कर रही हूँ, आप देखो इसमें देख सकते हो। देखो इसमें दिख रहा है, देखो ये हमारी क्या है, रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड। और ये क्या है, थोड़ा सा बैंक किया है, इस रोड को हमने बैंक की है। तो इसमें कुछ एंगल बन रहा है, ये थीटा दिख रहा है आपको। फिर ये हमारी व्हीकल है, व्हीकल को क्या परपेंडिकुलर में क्या है, हमारा नॉर्मल है। और नॉर्मल को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। तो जिस थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, हमारा एन कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, हमारा एन साइन थीटा। ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे लोअर स्पीड लिमिट के लिए क्या, हमारी क्या जो व्हीकल है वो क्या हो रही थी, नीचे स्लाइड हो रही थी। इसलिए उसको क्या, हमारा फ्रिक्शन क्या हो रहा था, इस तरह से ऊपर में पकड़ के रख रहा था। लेकिन हमारे इसमें क्या हो रहा है, अपर स्पीड लिमिट के लिए क्या हो रहा है कि हमारी जो व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड होने की वजह से वो टर्न करने के समय में क्या होंगी, ऑन द वे चली जाएंगी। इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि जो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसको हमने क्या बोले हैं, एफ एस। देखो तो यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा है। तो थीटा के कंपोनेंट जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, एफ एस साइन थीटा। अब देखो उसके बाद हमने क्या देखे थे कि जो हमारी लोअर स्पीड लिमिट थी उसके लिए क्या था, हमारा v1 लेसर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। यानी क्या थी कि हमारी जो स्पीड थी वो किससे कम थी, आर जी टेन थीटा से हमारी स्पीड क्या थी, कम थी। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारी v1 है, जो स्पीड है वो क्या है, आर जी टेन थीटा से बड़ी है। तो v1 लेसर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और इसमें उसमें क्या हो रहा था, लोअर स्पीड लिमिट में क्या हो रहा था, जो हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर वो किससे कम था, वो किससे कम था, हमारा एन कॉस थीटा से क्या था, कम था। एन कॉस थीटा से क्या था हमारा, एन साइन थीटा से क्या था, कम था। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था वो किससे कम था, एन साइन थीटा से कम था। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो देखो एम वी स्क्वायर बाय आर, देखो ये दिख रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर किससे बड़ा है, एन साइन थीटा से। तो आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है, कौन से इस व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट फोर्स कौन सा है,
वेट एम जी जो कि क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड है। उसके बाद सेकंड फोर्स कौन सा है, एक्टिंग ऑन अ कार। देखो इस कार के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वेट एम जी जो कि क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन है जो कि क्या है एन, जो कि क्या है नॉर्मल रिएक्शन एन क्या कर रहा है, किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या है एन कॉस थीटा और सेकंड क्या है, सेकंड एन कॉस थीटा और सेकंड क्या है एन साइन थीटा। अब थर्ड वाला फोर्स क्या है, थर्ड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि किस किस के बीच में लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हमने क्या बोले एफ एस, बिटवीन टायर्स एंड रोड के बीच में क्या स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। अब देखो इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं, तो देखो इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं। हमने क्या बोले थे सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा निगेटिव होगा। तो उसी तरह से देखो इसमें जो हमारा एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, देखो एन कॉस थीटा और किसको बैलेंस कर रहा है वेट एम जी को, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है वेट एम जी को, लेकिन किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो फर्स्ट में क्या होगा, देखो जो फर्स्ट में क्या होगा, देखो दोनों एन साइन थीटा और एम जी दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा एफ एस, क्या होगा एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। देखो ये फर्स्ट मिल गया एफ ए साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। ये प्लस क्यों आया, देखो एम जी और एफ एस साइन थीटा क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या आया प्लस आया, और कौन बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये जो है एफ एस साइन थीटा इसको इधर की ओर लेकर जा रहे हैं तो क्या हुआ एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारा एन कॉस थीटा है तो हम क्या कर रहे हैं एन कॉस थीटा को एज इट इज़ रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि जो एन कॉस थीटा है एन कॉस थीटा है ना, देखो मैं फिर से लिख रही हूँ तो क्या होगा, देखो ये हमारा एम जी है, क्या है एम जी इक्वल्स टू क्या है एन कॉस थीटा। ओके एन कॉस थीटा है। अब ये एफ एस साइन थीटा क्या है इधर की ओर है, किधर इधर की ओर है, इधर जाने के बाद क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या हुआ है एफ एस साइन थीटा। ओके तो इस तरह से इक्वेशन बना है और इसको हमने क्या दिए है इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिए है। अब सेकंड के लिए देखो क्या हो रहा है, सेकंड के लिए देखो दोनों एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में है और कौन बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, देखो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी बैलेंस कौन कर रहा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा ये वाला एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, किससे डिवाइड करना है एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो देखो इसको हमने डिवाइड कर लिए तो एम से एम गेट कैंसिल हो गया, क्या बचा, और हमें एक कंडीशन लेनी है, क्या लेनी है एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ओके ये हमने कंडीशन लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए यानी लोअर लिमिट के लिए भी ली थी और अपर लिमिट के लिए भी लेना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन पुट करना है। तो एफ एस की जगह हमने क्या किए म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, देखो जो एफ एस है ये एफ एस है इसकी जगह हम क्या पुट करना है म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, डिवाइड में क्या होगा देखो एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा एन कॉस थीटा, देखो एन कॉस थीटा माइनस, देखो ये माइनस है तो माइनस एफ एस की जगह क्या लेना है म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, और ये क्या होगा देखो ये क्या होगा एम से एम कैंसिल हुआ तो इधर साइड क्या हुआ वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय क्या है जी है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं देखो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो देखो क्या हो रहा है कि इस तरह से है वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय क्या है जी, तो ये आर क्या है डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर जी।
समझ में आया। अब उसके बाद देखो क्या करना है हमें, द लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडिंग बाय एन कॉस थीटा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, देखो ये वाली जो साइड है इसको किससे डिवाइड करना है, एन कॉस थीटा से। तो देखो एन कॉस थीटा से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, यानी होल टर्म में क्या आएगा, एन कॉस थीटा, और क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर जी। देखो तो एन कॉस थीटा तो एन साइन थीटा क्या हो रहा है, देखो इसमें हमारा इक्वेशन क्या है, एन साइन थीटा, ओके, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू क्या है, एन कॉस थीटा है। हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, एन कॉस थीटा से, एन कॉस थीटा। समझ में आया सबको। अब डिवाइड में अगेन क्या है डिवाइड में, एन कॉस थीटा माइनस क्या है, माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा डिवाइडेड में क्या है, डिवाइड में क्या है, इस तरह से डिवाइड में क्या है हमारा, एन कॉस थीटा, ओके। तो इस तरह से ये कंडीशन दी है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो तो क्या होगा, एन साइन थीटा, देखो तो क्या होगा, इसको सेपरेट कर देंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, देखो एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्या होगा, एन कॉस थीटा, ओके। देखो ये कंडीशन आ गई, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, और क्या होगा, एन से एन कैंसिल होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, देखो टैन थीटा आ गया। उसके बाद देखो म्यू एस एन कॉस थीटा क्या होगा, प्लस है ना, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1, क्या बचेगा, ओनली म्यू एस, ओके। अब उसके बाद क्या है, म्यू, देखो उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा एन 1/1 डिवाइडेड बाय 1 यानी क्या होता है 1, यानी एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा यानी क्या होगा 1। तो देखो ये 1 आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या है उसके बाद म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, क्या है, म्यू एस इंटू एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, एन कॉस थीटा है। देखो एन गेट कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो देखो ये क्या आ गया, टैन थीटा। तो क्या मिल गया हमें, टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है, वी स्क्वायर बाय आर जी, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है, क्या यानी मैक्सिमम स्पीड, यानी कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए जो कि क्या कर पाएगा, वो सेफली टर्न हो पाएगा। तो कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए हमें निकालना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आर जी को इधर लेकर आए तो क्या हुआ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, ओके। अब उसके बाद देखो इसमें क्या है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, तो क्या मिला, वी मैक्सिमम इक्वल्स टू कितनी मिली है, अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। इतनी मैक्सिमम स्पीड होंगी हमारी, इतनी मैक्सिमम स्पीड पे यानी हमारी व्हीकल क्या कर पाएंगी, किसी बैंक रोड पे सेफली टर्न कर पाएंगी। अगर इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होती है तो क्या हो जाएंगी, वो जो व्हीकल है वो क्या हो जाएंगी, ऑन द वे चली जाएंगी, यानी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। और वी मिनिमम कितना मिला था, वी मिनिमम कितना मिला था, अंडर रूट ऑफ कितना मिला था, अंडर रूट ऑफ आर जी कितना मिला था, टैन थीटा माइनस म्यू एस। देखो क्या मिला था, टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय कितना था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, ओके। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैक्सिमम में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और मिनिमम में क्या था, निगेटिव था। उसके बाद डिवाइड में क्या था, इसमें क्या था, पॉजिटिव है। देखो मिनिमम के लिए क्या है, पॉजिटिव है और मैक्सिमम के लिए क्या है, निगेटिव है।
तो ये डिफरेंस है, यानी कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, सिर्फ उस व्हीकल को टर्न करने के लिए कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। और कम से यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। और यही हमारा थर्ड एप्लीकेशंस व्हीकल अलोंग अ बैंक रोड, यही हमारा थर्ड एप्लीकेशंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। और कोनिकल पेंडुलम हमने 11th क्लास में मोशन इन प्लेन में पढ़ चुके हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये होता है हमारा कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ओके, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।